हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, टाइम एंड वर्क के क्रम में आज एक नया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिलेटेड है अल्टरनेट डे के। अल्टरनेट डे से रिलेटेड है। अल्टरनेट डे का मतलब होता है टाइप थर्ड है इसका। सपोज दो आदमी हैं ए एंड बी, तो पहले दिन ए काम करता है तो दूसरे दिन बी करता है, यानी फर्स्ट डे सेकंड डे को बी करता है, थर्ड डे को फिर ए करता है और फोर्थ डे को फिर बी करता है, फिफ्थ डे को ए करता है। तो इस तरह से क्रम, यानी सिक्स्थ डे को बी करता है। तो इस तरह से क्रम जो है आगे चलता है। और ध्यान दीजिएगा कि दोनों को काम करने में 2 दिन लगते हैं। ये 2 दिन में करते हैं, मतलब 2 दिन जो काम एक दिन में दोनों कर सकते थे, तो वो काम जो है, जितना काम एक दिन में कर सकते थे उतना 2 दिन में हो रहा है काम। क्योंकि अगर ये दोनों मिलकर के ए प्लस बी करके करते तो जो काम इधर हो जाता एक दिन में, फर्स्ट डे में ही हो जाता, वो जो अलग अलग करने की वजह से जो है 2 दिन लग जा रहे हैं। इसमें कितने दिन लग जा रहे हैं? 2 दिन लग जा रहे हैं। ये याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन करते कैसे हैं। क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। ए completes a piece of work in 18 days and B completes it in 15 days. If they do the work alternately, when both will complete the same work. अब 2 कंडीशन है। पहला, अगर पहले ए स्टार्ट करता है, इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट, और दूसरी कंडीशन में है बी स्टार्ट्स फर्स्ट। अगर ए पहले स्टार्ट करता है तब कितने दिन लगेंगे, और बी स्टार्ट करता है तो तब दोनों को करने में कितने दिन लगेंगे। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, समझिए इसको। अगर ए और बी मिलकर के उस काम को करते, सपोज 10 दिन लगने वाले होते, तो इसमें लगभग 10 का दुगना दिन लगेगा। क्योंकि एक दिन में एक ही आदमी काम कर रहा है। देखिए, इसको समझ जाइएगा। एक दिन में एक ही काम कर रहा है, एक दिन में दोनों काम नहीं कर रहे हैं। तो लगभग इसमें ये मानिए कि ऑलमोस्ट ट्वाइस टाइम लगेगा। इसमें ट्वाइस, ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट, यानी 10 दिन लगने हैं तो इसमें 20 दिन कुछ घंटे या 19 दिन कुछ घंटे इस तरह से लग सकते हैं। तो देखिएगा अब बनता कैसे है, एग्जैक्ट कैसे बनता है, इसको बनाते हैं। ए है और ये बी है। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ ताकि जगह कंप्लीट अच्छी तरह से हो जाए उधर। ये ए और ये बी। ए 18 डेज में करता है और बी 15 डेज में कंप्लीट करता है उस काम को, अकेले अगर करेंगे तो। अब इनका जो एलसीएम है, ये टोटल वर्क निकल आता है। याद रखिएगा, ये तो डेज है, ये क्या है, डेज। अब ये कितना आ जाता है, 1890 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ये है टोटल वर्क। ये याद रखिएगा, इसको टोटल वर्क कहते हैं, इनका एलसीएम। यहाँ पर इस मेथड से जो क्वेश्चन किया जाएगा, ये टोटल वर्क जो होता है ये इनका एलसीएम होता है। वैसे अगर ट्रेडिशनल मेथड से करते तो हम क्या करते थे, हम वन को जो है टोटल वर्क मानते थे। क्या मानते थे? 1 को टोटल वर्क मानते थे। ये याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 1 को कैसे मानते थे, जैसे एक ने 18 डेज को एक को 18 डेज लगे, दूसरे को 15 डेज लगे, तो टोटल वर्क 1/8 18 और टोटल वर्क 1/15। तो ऐसे जो हम इसका एलसीएम 90 करके निकाल रहे थे, 18 पंचे 90, 15 छक्के 90, 11/90, और दोनों उस काम को 90/11 डेज में करेंगे। वो जब एक साथ करते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन था। तो ध्यान दीजिए, इसमें ये टोटल वर्क जो है 1 है। क्या है ये? 1 है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल वर्क इसका एलसीएम माना जाता है। अब देखिए करते क्या है, फटाफट करते हैं इसको। तो ए से इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ए से डिवाइड कीजिए इसको, 18 पंचे 90, 5 आ जाएगा, और 15 से इसको करेंगे तो 15 छक्के 90, ये 6 आ जाएगा।
ये आ गई आपकी एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 6 है। यानी वर्क पर डे, यानी एक दिन में 5 वर्क कर सकता है ये, और बी एक दिन में 6 वर्क कर सकता है। ये मतलब है इसका। अब देखिए आगे आगे कैसे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की जो एफिशिएंसी है, इनका सम है 11। कितना है? 11 है। एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए। अल्टरनेट डे के लिए क्या करते हैं? एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए। 11 आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है। इसमें ए ने पहले ने ए ने यानी 5 वाले ने ए से ए ने स्टार्ट किया, तो पहले ए करेगा तो 5 वर्क करेगा। ए स्टार्ट कर रहा है काम, 5 वर्क हो गया पहले दिन। दूसरे दिन बी ने किया तो 6 वर्क दूसरे दिन हो गया। तो टोटल कितना वर्क हो गया भाई? 11 वर्क हो गया। कितना वर्क हो गया? 11 वर्क हो गया। और 11 वर्क कितने दिन में हुआ? 2 डेज में हुआ। ये याद रखिए, 2 डेज का मतलब होता है 1 पेयर डे। क्या हुआ ये? 1 पेयर डे। ये महत्वपूर्ण है, इसको समझिए आप। तो क्या करें? सीधा कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस एफिशिएंसी से इस 90 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 11 एफिशिएंसी से 90 यानी टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 11 से कर दीजिए। 11 8 जा 88। तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 वर्क जो है ये रिमेनिंग वर्क है। रिमेंड हो गया। ये क्या है? रिमेंड, बच गया इतना काम। 8। अब ये 8 क्या है? ये पेयर डे है। ये क्या है? पेयर डेज। 8 पेयर डेज आए। अब ये क्यों आया 8 पेयर डेज? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक दिन, ये 2 दिन है। ये एक दिन, ये 2 दिन, और 11 वर्क हुआ 2 दिन में। 2 दिन में कितना वर्क हुआ? 11 वर्क हुआ। तो 2 दिन में ध्यान दीजिएगा 11 वर्क हुआ, यानी एक पेयर डे में 11 वर्क हुआ। तो 8 पेयर डे में कितना वर्क हो गया भाई? 88 वर्क हो गया। और 8 पेयर डे, एक पेयर डे कितने के बराबर है? 2 डे के बराबर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 16 डेज आ गया। क्या आ गया? 16 डेज। ध्यान दीजिएगा, बस काम बन गया हमारा 16 डेज। अब इसके लिए काम करना है 2 वर्क के लिए। अब 2 वर्क बचे। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे पेयर आ रहे हैं, तो इसके बाद कौन करेगा? ए ही करेगा। यानी 8 के बाद, यानी कितने आए? 8 पेयर के बाद जो 9वां पेयर का स्टार्ट होगा वो कौन होगा? 5 ही तो होगा, फिर 6 होगा। 5 होगा माने ए ही करेगा इस काम को कौन करेगा? ए करेगा। पहले ए ने स्टार्ट किया तो ए करेगा। तो अब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। यहां पर वर्क कितना है? 2 है। तो 2 बाई क्या करेंगे? 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 वर्क पर डे है। तो यहां पर 2 वर्क बचे हैं, तो 2 वर्क में एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, तो ये क्या आ गया? डे आ गया। क्या आ गया? ये भी डे आ गया। तो टोटल डे कितने आ गए? टोटल डेज इज इक्वल टू आ जाएंगे 16 एंड 2 बाई 5। इतने डेज आ गए। ये तो ए के लिए है। किसके लिए है? ए के लिए। अब बी के लिए करो। चलो, दूसरी कंडीशन कहता है बी स्टार्ट्स फर्स्ट। अब बी स्टार्ट करता है भाई। बी स्टार्ट करता है तो बी ने पहले दिन किया, 6 आएगा बी का, और ए दूसरे दिन करेगा, 5 आएगा। ध्यान दीजिए, इसमें भी आएगा तो 11 ही, और 2 दिन ही यहाँ पर आएंगे, और 1 पेयर ही आएगा। ये भी
1 पेयर डे ही आएगा इधर भी, ध्यान दीजिए। लेकिन अब जो है 11 का भाग इसमें भी दिया, उतना ही आना है, 8 पेयर डे आ गए। 8 पेयर डे का मतलब 16 डे उसमें भी आ गए। कितने आ गए? टोटल डेज इसके आ जाएंगे 16 डेज, तो ये आ गए 16 डेज, इसके भी आ गए, बी के भी। अब अगला देखिए, अब 16 यानी 8 पेयर पूरे हो गए, पूरा जोड़ा हो गया। तो 9वां जो पेयर 2 वर्क जिसने करना है वो कौन करेगा? 9वें जोड़े में पहले ये आएगा, 9वें में कौन आएगा? पहले 6 आएगा, फिर 5 आएगा। तो 9वें में जो है काम तो कितना बचा है? 2 ही वर्क बचा है। लेकिन अब ये कौन है? बी है ना। बी कितना करता है? 6 वर्क कर सकता है, लेकिन वर्क कितना? 2 ही है। तो 2 बाई कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2/6 आ जाएगा। कितना आएगा? 2/6। 2 वर्क बचा है और करने वाला कौन है? बी करने वाला है। बी का जो है एफिशिएंसी 6, ये एक ही एफिशिएंसी थी, ध्यान रखिए, 2/6। तो ये आ जाएगा 16 एंड 2/6। इसी को हम ठीक करके लिखते हैं, इसको छोटा करके 2 1 जा 2, 2 3 जा, इतने डेज आ गए। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान हो गया है। इसमें बहुत लंबा चौड़ा, ये थोड़ा लिखने में ज़्यादा हो रहा है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ए 16, ए अगर पहले करेगा तो दोनों मिलकर के अल्टरनेट डे में 16 एंड 2/5 डेज में करेंगे। अगर बी स्टार्ट फर्स्ट करेगा, बी पहले स्टार्ट करेगा, बी फर्स्ट, ए फर्स्ट है ये और ये बी फर्स्ट है, जो बी फर्स्ट है, तो ऐसी स्थिति में 16 एंड 2/6 एंड 16 एंड 1/3 डेज में काम पूरा होगा। ठीक हो गया। अगर दोनों एक साथ मिलकर के करते तो कितने में कर लेते? दोनों एक साथ मिलकर के करते तो लगभग 8 और समथिंग डे, यानी 8 एंड 2/11 डेज में कर देते। मैंने कहा ना कि जस्ट डबल के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट डबल आएगा। तो 8 दूनी 16 हो गया, यानी 16-17 के आसपास में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको क्लियर करते हैं, दूसरे में और क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही शॉर्ट करते हैं, इतना लंबा हम समझाएंगे ज़्यादा नहीं, सीधे सीधे आपकी समझ में आ जाएगा। एग्जाम में जैसे आप करते हैं वैसे ही इसको डायरेक्ट करेंगे। चलिए, डिजिट चेंज कर दीजिए, यहां पर ले लेते हैं। चलिए 10 ले लीजिए या 12 ले लीजिए। कितना ले लेते हैं? 12 ले लेते हैं, और टफ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बन गया क्वेश्चन। ए कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and B completes it in 15 days. If they do the work alternately, when both will complete the same work. If A starts first, second condition में if B starts first. तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कितना है? A और इधर है B। A का है 12 डेज में कंप्लीट करता है, B अकेले जो है 15 डेज में कंप्लीट करता है अकेले। तो अब इनका एलसीएम जो है ये आ जाएगा 60 आ गया। कितना आ गया? 60। ये आ गई आपकी डेज, ये आ गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क है, ध्यान रखिएगा इसको, टोटल वर्क। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकलेगी। क्या निकलेगी? एफिशिएंसी। तो कितना है? 5 और ये है आपका 4। इससे इसको करेंगे तो 4। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 5 और बी की एफिशिएंसी आ गई 4। टोटल एफिशिएंसी इन दोनों की आ गई 9। अब क्या करें? 9 से 60 को, टोटल वर्क को डिवाइड कर दें एफिशिएंसी से। तो जो आएगा ये आ गया 6, 9 6 यानी 9 6 54 होता है। ये पेयर डे आ गई। क्या आ गए? पेयर डे, यानी 12 डेज हो गया। ये याद रखिएगा,
ये पेयर डेज आते हैं। अब कितना बचा, माइनस कर दीजिए, 6 वर्क आ गया रिमेन्ड। क्या आ गया, ये रिमेनिंग वर्क है, 6 वर्क बच गया भाई। 9 दोनों का मिला के 9 था एफिशिएंसी, तो 6 बच गया, इससे कम आ रहा है तो 6 बच गया। अब इसको कौन करेगा, ध्यान दीजिए, अगर ए स्टार्ट करता है फर्स्ट, ए फर्स्ट है, समझ में आया, ए फर्स्ट है, ए करता है पहले उस काम को, तो कैसे क्रम में आएगा, ए ध्यान दीजिएगा 5 6, पहले दिन 5 एफिशिएंसी यानी 5 वर्क होगा, दूसरे दिन कितना होगा 4 वर्क होगा, पहला दिन दूसरा दिन 1 पेयर हो गया। इसी तरह से कितने पेयर बने थे, 6 पेयर बने थे, तो अगला जो पेयर आएगा वो फिर से क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 4 आएगा, यानी अगला 5 करेगा। लेकिन काम कितना है, 6 है, काम है 6, और यहाँ काम कितना कर सकता है, 5 ही वर्क कर सकता है पहला आदमी, पहला माने ए आदमी 5 ही वर्क कर सकता है, ए जो है 5 वर्क कर सकता है, तो ए को निकाल दीजिए, और ए अगले दिन करेगा का मतलब 1 दिन प्लस कर देंगे इसमें यानी 6 पेयर तो डे तो आ गए, 7वें पेयर जो है पूरा नहीं हो पा रहा है 7वां, तो उसके लिए क्या करें, 7वें के लिए 7वां दिन जो है ये करेगा 5 एफिशिएंसी वाला, 5 एफिशिएंसी वाला करेगा, तो 1 वर्क फिर भी रिमेन आ गया, ध्यान दीजिएगा, यानी ए करेगा 5 वर्क ए करेगा 1 वर्क जो है इसमें रिमेन आ गया, फिर से रिमेन आ गया, और यहां पर 1 दिन इसको लगा 5 में। अब क्या करेगा, कितने दिन आ गए, ये आ गया आपका 13 डेज आ गए, कितने हो गए 13 डेज, ध्यान दीजिएगा 13 डेज हो गए। अब 1 वर्क है, इसको कौन करेगा, यानी 5 ने तो कर दिया भाई, कौन से दिन किया, 7वें दिन, 7वें डेज को 5 ने तो कर दिया, अगला कितनी एफिशिएंसी वाला है, 4 है, इस 4 ने कितना काम करना है, 1 काम करना है, तो 1 काम करना है तो क्या करेंगे, 1/4 आ गया, क्योंकि ये एफिशिएंसी 4 है और ये वर्क है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम क्या हो गया, डे आ गया, तो 1/4 डे, और इसमें ऐड हो जाएंगे प्लस कर दीजिए 1/4 डे, टोटल डे कितने आ गए 13 प्लस 13 एंड 1/4 डे आ गया डेज। ये ए जब करेगा तो 13 एंड 1/4 डेज में करेगा। अब बी कब करेगा, ये तो ए का आ गया, चलो बी का इधर निकाल देते हैं, बी का यहां निकाल देते हैं, देखिए 6 डेज है, रिमेनिंग कितना है 6 वर्क है, 6 वर्क है। अब जब बी पहले करेगा तो 4 पहले होगा, और यानी ये बी का काम, बी की एफिशिएंसी और सी की ए की एफिशिएंसी 5 है, बी पहले आएगा ये बाद में आएगा, ऐसा क्रम हो जाएगा, उल्टा क्रम हो जाएगा, ऐसे 4 5 4 5 4 5 ऐसे क्रम में, तो ये तो उतना ही आएगा, 6 पेयर डे ही होंगे इसमें भी, क्योंकि ये 9 ही है दोनों का सम, तो अब क्रम उल्टा है ना, 4 5 है, तो है कितना 6 है, तो क्या करेंगे 4 ने किया, अगले दिन कितने किया, 12 दिन करने के बाद 13वें दिन जो है कौन करेगा, 13वें दिन 4 करेगा, यानी 4 वर्क होगा, 4 वर्क कौन करेगा, बी कर रहा है, 4 वर्क कर रहा है, तो बचा कितना, फिर से बच गया भाई, ये 2 वर्क फिर बच गया, यानी 1 डे इसका भी आ गया। 12 डेज तो आए थे, कितने आए थे 12 डेज पहले से आए थे, ये 12 डेज पहले से, 1 डे इसका भी आ गया, यानी बी ने कर दिया, लेकिन फिर भी 4 वर्क 2 वर्क और बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये बी ए, अब कौन करेगा, ए पेयर हो गया, तो अब फिर से कौन, अब कौन करेगा, 4 ने कर दिया, अब ये 5 करेगा, 5 करेगा तो 5 यानी बी कौन करेगा, 5 का मतलब ए करेगा, कौन करेगा, ये बी ने कर दिया, ए करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, वर्क कितना है 2, तो भाई वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या हुआ, डे आ गए, इतने दिन लगेंगे इसको,
2/5 कितना आ गया, 2/5 अर्थात 12 कितना आ गया, 12 प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 2/5 डे। तो टोटल कितना आ गया, 12 13 2/5 डे। इतने डेज बी के लिए आ गए। किसके लिए, जब बी स्टार्ट्स फर्स्ट। अगर बी स्टार्ट फर्स्ट करेगा, ये स्टार्ट फर्स्ट करेगा तो 13 एंड 1/4 डेज आएंगे। बी स्टार्ट फर्स्ट आएगा तो 13 एंड 2/5 डेज आएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन पहले करता है, ए और बी में से कौन पहले, यानी ए और बी में से स्टार्ट अगर ए करे तो तब पहले होता है या बी करे तो तब पहले होता है, का कौन सी कंडीशन में पहले काम होता है। तो इसको निकाल लीजिएगा, कितना आ गया, 5 चौको 20 यानी 13.40, यहाँ पर आ जाता है 13.25। तो कौन बड़ा है, ये इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ए अगर स्टार्ट करे काम को तो काम कुछ घंटे जल्दी हो जाएगा, ठीक हो गया। बी स्टार्ट करेगा तो इतना 0.40 है, यहाँ 0.5 से यानी 0.15 डे जो है, 0.15 डे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से नए टाइप का क्वेश्चन फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आपको ये ठीक लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिए, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि विद्या ऐसी चीज़ है जिसको अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आपको कुछ आता है तो बांट दीजिए उसको, दूसरे का भी भला हो जाएगा। तो उसी भला करने के लिए जो है आप भी भला करने की कोशिश कीजिए। हम तो कर ही रहे हैं, ये निःशुल्क भला है, इसमें शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इस भले के लिए ये शौक़ है, अपने शौक़ को हम पूरा कर रहे हैं। तो अगर ये शौक़ किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सके तो ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच।